नमस्कार दोस्तों, मैं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ व्रत में, छठ पर्व में जो कोसी भरते हैं वो कैसे भरनी चाहिए, क्या नियम है और कब भरनी चाहिए, क्यों भरनी चाहिए, क्या सभी व्रती के घर कोसी भरना जरूरी होता है। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी व्रती को प्रणाम करती हूँ। तो आइए अब जान लेते हैं कि कोसी क्यों, कब और कैसे भरी जाती है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग छठ व्रत करते हैं तो सभी लोगों को कोसी भरना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोसी कब भरा जाता है, तो जब आपके घर में किसी तरह की खुशी आई हो, जैसे कि शुभ कार्य, विवाह शादी हुआ हो, जनेऊ हुआ हो, या आपके घर में बच्चे जन्म लिए हो, या फिर आपके यहाँ कोई अरसों से बीमार था अब स्वस्थ हो गया हो, या आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास किए हों, तो आपको कोसी भरना ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की खुशी आती है तो आपको कोसी ज़रूर भरनी चाहिए। या फिर आप किसी काम के लिए मन्नत लिए हो, शादी विवाह के लिए, संतान के लिए, या फिर किसी भी तरह का, तो आपकी मन्नत पूरी होती है तो आपको कोसी ज़रूर भरनी चाहिए। और कोसी दो तरह से भरी जाती है। एक कोसी भरी जाती है जिसमें 12 ईंख लगता है, 12 मिट्टी का जो बर्तन होता है, ढकनी जिसमें कोसी भरते हैं वो लगता है। और एक जोड़ा कोसी होता है जिसमें 24 ईंख लगता है, गन्ना 24 और 24 ढकनी लगता है, तो उसे जोड़ा कोसी बोलते हैं। तो आप किस तरह के मन्नत लिए हैं, किस तरह की कोसी भरना चाहते हैं, देखिए, अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य हुआ हो तो आपको जोड़ा कोसी भरना चाहिए। वैसे तो बहुत लोग हैं कि बिना मतलब हर साल छठ करते हैं तो हर साल कोसी भरते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो कि जब घर में शुभ कार्य होता है या मन्नत लेते हैं तभी कोसी भरते हैं। कोसी कब भरा जाता है, जब शाम को आप घाट जाते हैं, जिस दिन शाम को घाट जाके अर्घ दे के अपने घर आते हैं, तो घर आने के बाद अपने घर में सबसे पहले कोसी भरी जाती है। वैसे आपको फ़ोटो देख के कुछ पता हो गया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे भरनी है। ईख लगता है, उसमें जो भी छठ में सामग्री लगती है, तो कोसी में सामान क्या क्या लगता है, क्या क्या सामग्री लगता है, तो जो आपके छठ पूजा में सामग्री लगता है, जैसे कि अनानास, गागल, नींबू, नारियल, ये सब चीज़ें भी आपको कोसी में लगता है। अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें भी आप अलग से कोसी के लिए ले सकते हैं। केला, नींबू, जो भी फल मिलता हो वो फल ले लीजिए। और साठी का चावल, चूड़ा, एक कचौनी बनता है जो कि कच्चा चावल भिगोकर पीस को और उसको बॉल की तरह छोटा छोटा बनाया जाता है। और मिट्टी का बर्तन आता है, तो मिट्टी का बर्तन अगर आप जोड़ा कोसी भरेंगे तो आपको 24 लगेंगे, अगर एक भरेंगे तो 12 लेने होंगे, 12 लगेंगे। और बीच का मिलता है चम्मुख दिया वाला, एक बीच का मिलता है जिसमें चारों साइड दिया लगे रहते हैं। और सभी जो 12 ढकनी होते हैं या जोड़े के लिए 24, उसमें आप छोटा छोटा गन्ना का टुकड़ा काट के डाल दीजिए। साठी के जो चावल चिवड़े हैं उसको डाल दीजिए, कचौनी डाल दीजिए। और उसके लिए पूड़ी बनाया जाता है शुद्ध घी में। तो वैसे बहुत लोग आजकल बिना ठेकुआ के, बिना पूड़ी के कोसी भरते हैं और बिना ठेकुआ के छठ करने लगे हैं। तो अगर आप नहीं बनाए हैं पूड़ी या ठेकुआ तो आपको फल से भर देनी चाहिए, या फिर
मिठाई, देखिए मिठाई तो वैसे बाज़ार का शुद्ध नहीं होता है, घी से छठ व्रत किया जाता है। और मिठाई जो है वो ज़रूरी नहीं कि घी से बना हो, इसलिए आप थोड़ा सा मिठाई ना ही ले तो अच्छा है। आप फल से ही कोसी भर सकते हैं, भर दीजिए। केला ले लीजिए, नींबू बाज़ार में मिलता हो, या फिर संतरे तो वो ले लीजिए। छठ में कुछ सामान है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पानी फल, सिंघाड़े जिसे बोलते हैं मूली भी छठ में बहुत ज़रूरी होता है। सुथनी, सुथनी भी छठ में बहुत ज़रूरी है। कच्चा हल्दी और एक अदरक आता है जिसे हम कच्चू बोलते हैं, तो ये सब चीज़ बहुत छठ में बहुत ही। अलता का पत्ता, ये भी रेड कलर का होता है, तो ये भी छठ में कोसी में लगते हैं। आपको ये सारी सामान किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। कोसी के जहाँ भी छठ पूजा का सामान मिलता है वहाँ आप कोसी का सामान बोल के खरीद सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। से आपको फोटो देखकर पता लग गया होगा कि किस तरह से आपको कोसी भरनी है। गन्ना को इकट्ठा करके बांध के फिर उसमें कपड़े लपेट दिए जाते हैं, साड़ी या फिर अगर आप सूट चढ़ाना चाहती हैं तो दुपट्टा, उसमें का जो चुन्नी होता है वो लपेट के उसमें खोइछा दिया जाता है। खोइछा में अगर आप पूरी से कोसी भर रही हैं तो पूरी डालिए, अगर पूरी से कोसी नहीं भर रही हैं तो जो चावल और चूड़ा आप कोसी में साठी के जो चावल चूड़ा डाली हैं वही खोइछे में डालिए, कुछ पैसे डालिए और खोइछा बांध कर और फिर उस कपड़े को ईख में ऊपर लपेट दीजिए। और ईख को देखिए आप फोटो में एक बार कि कैसे उसको फैलाया गया है और उसके अंदर कैसे 24 या 12 ढकनी सजाए गए हैं, वैसे सजाकर कोसी भरी जाती है। तो कोसी आपको घाट से आने के बाद भरनी है। और घाट पे कोसी, अगर आप घाट पे जाके छठ करते हैं तो सुबह में भी भोर में भी आप ले जाके कोसी घाट पे भर सकते हैं। और अगर आप सुबह में नहीं जाना चाहते हैं कोसी लेकर तो आप उसी टाइम जब आप अपने घर में कोसी भर ले उसके बाद आप घाट पे ले जाके कोसी भर सकते हैं। और अगर आप अपने घर के छत पे या बालकनी में छठ करती हैं आप वहीं कोसी भर के और पूरे रात छोड़ सकती हैं। बस इतना। एक सबसे ज़रूरी बात कि कोसी में दिया भी जलाया जाता है। ढकनी पे आप जितना ढकनी रखते हैं 12 या 24 उस पे दिया जला दीजिए। और जो चमुख दिया होता है उसमें भी चारों साइड रख के दिया जलाया जाता है। और उसके ऊपर जो बीच में रखा जाता है चमुख दिया जिसमें लगा रहता है उसके ऊपर एक अलग से दिया बाती डाल के और उसमें उस दिया को जलाया जाता है। और उसमें मतलब कोसी भरने के बाद अगर आप चाहें तो उसमें तिल तेल डाल के और उस दिए को पूरे रात जलाया जाता है, इसलिए उसमें आप तिल तेल डाल सकती हैं। लेकिन कोसी भरने के बाद, कोसी भरते समय नहीं डालना है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि दिया पूरे रात जलनी चाहिए। भरते समय आपको थोड़ा छठ मैया का गाना गाना चाहिए, सोहर गा सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में शादी विवाह किसी का हो तो आप शादी का भी गाना गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं, गा लीजिए अपने घर में। ऐसा गाने से ना घर में मंगल कार्य होता है, शुभ कार्य मतलब लगन आता है घर में, इसलिए आप सोहर ज़रूर गाइए। शादी विवाह का गाना कोसी भरते समय ज़रूर गाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।